नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्री रामसेन, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर कृष्ण रेनवाल, आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूँ। कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में पाठ संख्या 2 गोस्वामी तुलसीदास जी है। उसके अंतर्गत हम पहले वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो पाठ की विषय वस्तु है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें विषय वस्तु का भाव विश्लेषण करेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुने। विद्यार्थियों, पाठ में जो प्रस्तुत विषय वस्तु है लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित्र मानस महाकाव्य से ली गई है। लक्ष्मण परशुराम परशुराम संवाद के अंतर्गत जब राजा जनक की मिथिला नगरी में भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण जी सहित महर्षि विश्वामित्र के साथ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, सीता स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं, और वहां राजा जनक के राजमहल में जगत जननी जानकी जी का स्वयंवर हो रहा है। और उस स्वयंवर की एक शर्त है। शर्त महाराज जनक ने ये रखी कि जो भगवान शिव जी का जो धनुष है, इस धनुष को जो भी राजा या राजकुमार उठा करके उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ जगत जननी जानकी जी का विवाह होगा। उस स्वयंवर में पधारे हुए सभी राजा राजकुमार उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसको हिला भी नहीं पाते हैं। और अंत में जब महाराज जनक बड़े दुखी हो जाते हैं और ये कह देते हैं कि शायद ये पृथ्वी वीरों से खाली है, मुझे ये पता होता भाई ये पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए शिव धनुष भंग की शर्त ही नहीं रखता। अब यदि मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरा यश कलंकित होता है, और इस प्रतिज्ञा को रखता हूं तो मेरी पुत्री सीता आजीवन कंवारी रहती है। महाराज जनक के इन व्यथित उद्गारों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम जी को आज्ञा देते हैं, और विश्वामित्र जी की आज्ञा से अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री रामचंद्र जी उस शिव धनुष को उठा लेते हैं, और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष भंग हो जाता है। उसी प्रसंग के अंतर्गत ये विषय वस्तु ली गई है। जब धनुष भंग हो जाता है और जानकी जी जयमाला श्री राम के गले में डाल देती है, इतने में राजा जनक के दरबार में रेणुकानंदन महर्षि परशुराम का आगमन होता है, और वो बड़े क्रोधित स्वभाव में होते हैं, क्योंकि ये जो शिव धनुष वहां रखा हुआ था वो भगवान शिव जी का था, और शिव जी परशुराम जी का आराध्य देव थे। तो परशुराम जी क्रोधित होते हैं कि मेरे इष्ट देव का धनुष किसने भंग कर दिया, खंडित कर दिया। इसी प्रसंग में परशुराम जी कह रहे हैं, इस विषय वस्तु में महर्षि परशुराम का अभिमान दिखाया गया है, साथ ही लक्ष्मण जी के किशोर वह तर्क जो परशुराम जी की बातों के प्रत्युत्तर में वो दे रहे हैं, एक तरह से महर्षि परशुराम के ऊपर वो व्यंग कटाक्ष कर रहे हैं। इसी का मार्मिक चित्रण इस विषय वस्तु में गोस्वामी तुलसीदास ने दिखलाया है। जैसे ही परशुराम जी आकर के राजा जनक के दरबार में घोर गर्जना करते हैं, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो
भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिउ किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे नराई। सुनाऊ राम जी शिव धनु तोरा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत्र मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनऊ तोरी लड़काई, कबहु न सिरिसको कीन गोसाई। एक धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तेज संभार। धनऊ संति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। इस पद्यांश का हम पंक्ति अनुसार भाव विश्लेषण करेंगे। जैसे ही परशुराम जी ने आकर के कहा, ये शिव जी का धनुष किसने भंग किया, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, किसने खंडित किया, तो भगवान श्री राम बड़े विनम्रता पूर्वक उसका उत्तर दे रहे हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभु, संबुधन यानी शिव जी के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही है। आयसु कहा कहे किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि मोही। आप आज्ञा दे, आप आदेश दे, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इतना सुन करके सुन रिसाई बोले मुनि को ही। मुनि परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर के बोले। क्या बोल रहे हैं परशुराम जी? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वही है जो सेवा करे, अरि करनी करे करे लड़ाई। लेकिन जिसने अरि करनी, शत्रु जैसा, दुश्मन जैसा, शत्रु जैसा कृत्य किया है, कार्य किया है, वो मेरे साथ युद्ध करे, लड़ाई करे। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वो राजा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, रिपु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, वो इस राज समाज से अलग खड़ा हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जो वो उस राज समाज को छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए। न तुम्हारे जय सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा आज मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, महर्षि परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरई अवमाने, और परशु धारण करने वाले परशुराम जी की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए से लक्ष्मण जी बोले। क्या बोले? बहु धनऊ तोरी लड़काई, बहु धनऊ तोरी लड़काई। बचपन में, लड़कपन में, बालपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है। कबहु न सिरि कीन गोसाई, तब तो हे प्रभु आपने इतना क्रोध नहीं किया। जब हमने बचपन में खेल खेल में गुरुजी के आश्रम में अनेक धनुइयां तोड़ दी, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता की हेतु, आपकी इसी धनुष पर किस कारण ममता है, मोह है। सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इतना सुन करके, लक्ष्मण जी के मुंह से ऐसा सुन करके क्रोध युक्त बातें किसने कही? भृगुकुल केतु परशुराम जी ने कही। क्या कही परशुराम जी ने? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, हे राजा के लड़के, कालवश मृत्यु के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संभार। तू जो मुंह से बोल रहा है वो तोल करके, उचित अनुचित का तुझे बोध नहीं है, उचित अनुचित को संभाल करके नहीं बोल रहा है। धनु समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है, सारा संसार इस बात को जानता है, मानता है कि ये जो शिव जी का धनुष साधारण धनुष के बराबर समान नहीं है। ये पद क्रमांक 1 की हमने भाव विश्लेषण किया है। पद क्रमांक 2 आगे के क्रम में है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे। चुवत टूट रघुपति न दोसु, सुनि मुनि मिनु काज करहि कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मूरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवट मुनि जड़ जानी मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे लक्ष्मण जी आगे के पद में परशुराम जी की अवमानना करते हुए कह रहे हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, कहे प्रभु हमने तो ये जाना है कि सारे धनुष समान ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि हो गई और क्या लाभ हो गया। देखा राम नयन की भूरे, ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान राम की तरफ देखा। चोट टूट रघुपति न दोषु, हे प्रभु ये धनुष तो श्री राम जी के छूटे ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करे कतरोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परुष की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जी के ऐसा कहते ही बोले चितई परुष की ओरा, परशुराम जी क्रोधित होते हुए अपने परशु की तरफ देखते हुए, परसे की तरफ देखते हुए बोले, रेसठ रेसठ हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बंधेऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने मुनि। बालक बोल बंधेऊ नहीं तोई, मैं तुम्हारे को बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जाने मोई, और तुम मुझे केवल साधारण मुनि ही मान रहे हो, साधारण ऋषि ही मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं महान क्रोध करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित है, सारा संसार जानता है मैं क्षत्रिय वंश का द्रोही हूं, क्षत्रिय कुल का नाशक हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन कीनी। मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके विपुल बार मही देवनी दीनी, अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, परसु बिलोक महीप कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस परसे की तरफ देख, इसने राजा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। मात पितवी जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार अपने माता पिता के बारे में विचार कर ले, तू जिंदा नहीं जाएगा तो तेरे माता पिता तेरे बारे में क्या सोचेंगे। गर्भन के अर्भक दलन, मात पिता जनी सोच बस, करे महिष किशोर। हे राजकुमार अपने माता पिता के बारे में सोच विचार कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये मेरा जो परसा है इतना भयानक है, इतनी घोर घोर गर्जना करने वाला है। इसकी परसे की गर्जना से जो गर्भ में भ्रूण अवस्था में जो बालक होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। आज के वीडियो में हमने इन दो पदों का भाव विश्लेषण किया। करणीय कार्य में आपको इन दोनों पदों का प्रसंग सहित व्याख्या अपनी नोटबुक में करनी है और शब्दार्थ जो दिए गए हैं वो अपनी नोट